हे भगवान, 7 बज गए हैं। आज उठने में तो देर हो गई। रोज सुबह तो 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज ठंड की वजह से नींद ही नहीं खुली। अनन्या जल्दी से अपनी देवरानी इशिता के कमरे के बाहर जाकर उसे आवाज देती है। अरे इशिता, जल्दी उठो, सुबह के 7 बज गए हैं। अभी माँ जी का फरमान आ जाएगा नाश्ता बनाने के लिए। जी जेठानी जी, उठ गई। बस 5 मिनट और। इतनी ठंड में तो बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है इशिता, जल्दी से उठ जाना, देर मत करना। इशिता को आवाज देकर अनन्या अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ धोती है और फिर चाय बनाने के लिए दूध गर्म करती है। तभी इशिता भी जल्दी जल्दी किचन में आती है। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में हमारे ससुराल वालों को शांति नहीं, ऊपर से इतना सारा काम। इशिता, पुतले की तरह खड़ी होकर कांपती ही रहोगी या फिर अंदर आकर मेरी मदद भी करोगी? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। बताइए जेठानी जी, मुझे क्या करना है? इशिता, मैंने चाय बना ली है, तुम एक काम करो, नाश्ते की तैयारी कर लो। तब तक मैं सभी घर वालों को उनके कमरे में जाकर चाय दे आती हूँ। अनन्या और इशिता के ससुराल वाले ठंड आते ही रजाई में घुसे रहते थे। उन्हें चाय तो कभी कभी नाश्ता भी उनके कमरे में ही पहुंचाना पड़ता था। अनन्या अपनी सास मोहिनी के कमरे में चाय देने जाती है। अच्छा हुआ बहू जो तुम मेरी चाय कमरे में लेकर आ गई हो। बहुत जोरों की ठंड लग रही है, चाय पीकर थोड़ी गर्माहट मिलेगी। एक काम करना, मीरा के कमरे में भी चाय पहुंचा देना। अनन्या देखती है कि उसकी सास के कमरे में हर तरफ स्नैक्स के पैकेट फेंके हुए हैं। माँ जी, कमरे का ये हाल कैसे हो गया? अरे अनन्या बहू, तू तो जानती है मुझे रात में कुछ ना कुछ खाने की आदत है। कल रात को बहुत भूख लगी थी तो बस वही थोड़ा स्नैक खा लिया था। रात को भूख लगती है ऐसे बोल रही है जैसे रात में बिना खाए सोती है। कमरे का कितना बुरा हाल कर रखा है। अब झाड़ू लगाने में और भी मेहनत करनी पड़ेगी। सास को चाय देने के बाद अनन्या एक एक करके सारे परिवार वालों के कमरों में जाकर उन्हें चाय देती है। अनन्या देखती है कि उसके देवर करण के कमरे में कई सारे झूठे बर्तन रखे हुए हैं। देवर जी, आपके कमरे में ये झूठे बर्तन क्या कर रहे हैं? भाभी, वो क्या है ना, रात में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने केटल में पानी गर्म करके मैगी बनाकर खा ली थी। सॉरी भाभी। तुम ना करण बहुत बदमाश हो। पहले तंग करते हो फिर सॉरी बोलते हो। छोड़ो ये बातें, अब जल्दी चलो, चाय पी लो, ऑफिस भी तो जाना है। सभी घर वालों को चाय देने के बाद अनन्या किचन में आती है। इतने सारे लोगों को चाय देने में ही अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। क्या बात कही है आपने जेठानी जी। वैसे मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना दी है नाश्ते के लिए, आप पराठे बना दीजिएगा। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया। मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ और फिर पराठे बना दूंगी। इशिता और अनन्या दोनों मिलकर जल्दी से नाश्ता तैयार करती हैं। घड़ी में 10 बजे थे और सारे परिवार वाले नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं।